महीने में जो है आप कितने दिन भक्ति कर पाती है, क्योंकि पीरियड्स का भी समय होता है। आप वैष्णवी बनोगी या साध्वी, तो भक्ति के साथ साथ करियर चल सकता है क्या? क्योंकि आजकल की नौजवान युवा पीढ़ी ये कहती है कि भक्ति तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन करियर अगर हम भक्ति के पीछे लगे रहे तो करियर बर्बाद हो जाएगा, तो हम तो बर्बाद हो गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। उम्र कितनी हुई है आपकी? मैं 16। जब 16 साल की उम्र में कोई साध्वी व वैष्णो माला लेके चलेगा तो समाज में उसे ये देखा जाता है कि ये तो साध्वी है, इससे कौन शादी करेगा, या ये जो है क्या काम कर लेगी। तो क्या ये ज़िंदगी का के साथ बड़ा रिस्क नहीं लिया आपने इस लाइन पे आके? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब जो सोचता है वो सोचता है, लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बस भगवान का नाम ले रहे हैं, हो रहा है। आगे आपने साध्वी बनना है या इसी तरह पालन करना है, शादी करना है या नहीं करना है? ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसा कोई सोच नहीं है कि वैष्णवी बने या साध्वी। नहीं, शादी तो करेंगे। तो फिर ये रिस्क नहीं लगता आपको? नहीं। ये जो उम्र नाबालिग उम्र होती है, इस अवस्था में जो है बच्चे जो हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो है ट्रेंड जो है उसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन एक तरफ वो है, एक तरफ हमारे बीच इस वक्त एक वैष्णवी है, लेकिन इन्होंने इस संसार के सारे जो है मोह माया के जो है भोग हैं वो त्याग कर वृंदावन का जो है रुख अपना लिया है। भक्ति की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी, कहाँ से आए आप? हरे कृष्णा। हम लोग रहते तो वृंदावन में ही हैं, और मतलब है तो जगन्नाथपुरी से, लेकिन रहते वृंदावन में। हाँ जी। तो आपने ये नहीं सोचा कि इस उम्र में आप अगर इस तरह का काम करेंगे, आजकल की चूँकि पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त ट्रेंड चला है बच्चों का, भक्ति से दूर ही रहते हैं कि उम्र जो है ये उम्र हमारे तो खेलने कूदने की है, तो करियर बाद में देख लेंगे, पहले तो हम खेलेंगे कूदेंगे, रिलेशनशिप में आना जाना, तो उस चीज़ को आपने उसके बारे में नहीं सोचा आपने? नहीं, अगर देखा जाए तो मतलब देखा जाए तो उसमें कुछ है नहीं। अच्छा, इससे ज़्यादा तो भक्ति कर लो, हमारा ही पुण्य का काम हो रहा है, हमारा ही कर्म अच्छे हो रहे हैं। तो कैसे क्यों आपने करियर और अपना शादीशुदा का फैसला और अपने करियर का फैसला को दाव पर लगाते हुए यहाँ पे आने का रीज़न क्या हुआ? मतलब वृंदावन आना तो बचपन से ही था कि जाना है वृंदावन करके, और मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो हम लोग को भी एक प्लेस ऐसी सेटल्ड होने के लिए देखना था। और मेरे फादर और मेरी मदर भी क्या बोलते हैं, एक शोरूम खोलने वाले, जो कि उड़ीसा कल्चर के ऊपर है। जो जगन्नाथपुरी है वहाँ का जो ज़्यादा उत्कल्य कल्चर है उसको बाहर लाने के लिए हमने वृंदावन आने का डिसाइड किया, और राधा रानी और कृष्णा जी की कृपा हो गई, तो बस आ गए। तो अब प्रश्न है कि आप भक्ति के पर्पज़ से आए? हाँ जी। या पर्पज़ क्या था आपका? मतलब भक्ति का पर्पज़ तो था ही, वो तो पहले से ही था ही, लेकिन एक कल्चर को बाहर लाना या एक कल्चर को इंट्रोड्यूस करना भी एक ऑप्शन। इस बीच कुछ नौजवान पीढ़ी है वो एक बहाना ड्रामेबाजी कर लेते कि यार इस वक्त नासिक धर्म में हूँ, ये है वो है, फलाना टिप्पणी करते। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब जिस टाइम पीरियड्स होते हैं उस टाइम करते हैं, ऐसा नहीं है, बट कहीं पे बाहर नहीं जाते, घर पे ही होते हैं। अच्छे कर्म भी तो एक भक्ति ही है ना। अच्छा। तो मतलब काम तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अभी कैसे कर्म कर रहे हैं वो तो उनके ऊपर है। कुछ एनिमल सेक्रीफाइसेस होती हैं, जैसे भगवान की पूजा में कम विश्वास है, देवी देवताओं को मनाने के लिए भेड़ बकरी या इवन की कई चीज़ों का भी प्रथा है ताकि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कहीं देवी देवते खुश हो जाते हैं, तो इसलिए भगवान की भक्ति नहीं करते। तो ये क्या वैसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है? ऐसा तो मतलब है, उनके मन में अगर ऐसा है तो वो बात ठीक है कि वो अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन बात तो ये कि क्या बलि देना, किसी की जान की हत्या देकर देवताओं को खुश करना, ये कहाँ का इंसाफ है? आपको अच्छा लग रहा है ये? तो अच्छा लगना या बुरा लगना वो बात तो अलग है, लेकिन जो हो रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा होगा।
लेकिन एक व्यक्ति भिड्डू खरीदता है, वो देवता को चढ़ाने के लिए भिड्डू देता है, वो भगवान की पूजा नहीं करता है, वो बस सिर्फ देवता की पूजा करता है। तो यहाँ पर अर्थ है कि क्या भगवान को छोड़ के देवताओं की पूजा बलि दे के करनी चाहिए, या ये ख़त्म करके भगवान की पूजा करनी चाहिए? आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है? और दोनों ही अच्छे हैं। बलि देना कोई बुरी बात तो नहीं है। ये तो हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि बलि जो है, तो आप इसको कैसे अच्छा मानते हैं? हमें तो ये ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको कैसे अच्छा लग रहा है, ये क्यों? आप अपने नज़र से देख रहे हो, आप देख रहे हो कि एक जानवर मर रहा है और मतलब वो ख़त्म हो रहा है, मतलब उसको मार दिया जा रहा है, बराबर है ना? हाँ। अब अगर आप दूसरी साइड से देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका भी तो अच्छा ही हो रहा है ना। क्या अच्छा हो रहा है? मतलब एक जानवर मर रहा है तो तो वो भगवान के पास ही रहा है ना। नौजवान युवा पीढ़ी जो आपकी उम्र में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या थिएटर डिस्को डांस फ़ोन चैटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज तो कुछ नहीं है, वो सब बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भक्ति भी करें तो अच्छी बात होगी, उनके ही कर्म थोड़े अच्छे होंगे। थोड़ा मतलब भक्ति भी करें साथ साथ में तो अच्छी बात रहेगी। तो वृंदावन में आना चाहिए उन्हें, या घर पे ही भक्ति सीखनी चाहिए, और कौन सिखाएगा? नहीं, ऐसा तो वृंदावन आना एक स्पेसिफिक वो तो नहीं है। अगर वो घर पे भक्ति करें, मतलब मन से अगर वो भक्ति कर रहे हैं, तो वो घर भी कहीं ना कहीं वृंदावन ही है। तो बस वही कि मन से करें तो वही चीज़ है। तो वृंदावन में आप कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? मैंने मंदिर देख लिए हैं सारे, और काफ़ी जगह देखी है। यहाँ का कल्चर कैसा लगा आपको? अच्छा है, एक ट्रेडिशनल कल्चर है। क्या दिखता क्या है ज़्यादातर इसमें? ज़्यादातर तो यही है कि भक्ति ही है। तो आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह बने? हाँ जी। तो किस टाइप के फ्रेंड्स बने, भौतिक या आध्यात्मिक? दोनों है, भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। वो एक ही फ्रेंड जो है दोनों चीज़ों को डील कर रहा है, या फिर भौतिक अलग है आध्यात्मिक अलग है? नहीं, दोनों चीज़ को वो भी डील कर रहे हैं, जैसे आप डील कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या यही नौजवान पीढ़ी नहीं कर सकती इस चीज़ को? आपको क्या लगता है? बिल्कुल कर सकती है, अगर वो चाहे तो बिल्कुल वो कर सकती है। लेकिन नौजवान पीढ़ी इस वक्त क्या कर रही है, वो जो है सोर्स, जैसा कि आपने रिसोर्स की बात की, मोबाइल है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अच्छी है काम के लिए तो अच्छी है, लेकिन उसी में ये जो है इन्वॉल्व हैं और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं ये बुरा तो इफेक्ट, बैड इफेक्ट है कि नहीं? हाँ है, वो तो है। उससे तो कहीं ना कहीं दूर रहना चाहिए।